जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो साथियों अब आपके पास बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, यानी कि करीब करीब अब आपके पास 30 दिनों का ही समय बचा हुआ है। इसलिए आप लोग अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल बिहार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग आज के सेट को पूरा ध्यानपूर्वक लगाएं और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, नवादा, कटिहार या फिर डी बेगूसराय में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए साथियों, घोघा झील जो है सबसे पहले ध्यान रखना है ये बिहार में है, और बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में घोघा झील स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कटिहार। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए साथियों, ऐसे तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज के सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। कोसी नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, त्रिवेणी नहर जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गंडक नदी। चलिए आगे देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक आयु वाले बच्चों का होता है, तो कितना है आपको आंसर करना है। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको बिहार का लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों ध्यान रखना है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछे तो 918 है और शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 935। और साथियों जैसे कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब मात्र 30 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को आपको ले लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस कोर्स में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक का PDF दिया गया है। इसमें पिछले 12 सालों का पूरा निचोड़ है। और साथ ही इस कोर्स में आपको शाम 7:30 बजे क्लास की सारे PDF भी दी जा रही है बिल्कुल फ्री में। और अगर आप लोग एडिटोरिया जो 100 प्रैक्टिस सेट वाला बुक है उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं बिहार पुलिस 2023-24 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग जाकर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे 5वें प्रश्न के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको 4 से 5 एक्स्ट्रा प्रश्नों को बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 8 बार। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लागू हुआ था? तो 1968 में। और तीसरा प्रश्न ये बनता है जिस समय लागू हुआ था उस समय CM कौन थे? तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन
तो देखिए पहला कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। तो तीसरा पूछा जा रहा है, सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कौन है? तो याद रखिएगा अपना बिहार है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसे ध्यान रखें। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार है। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी। और साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप लोग कोर्स को परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है जो भी समस्या हो, लेकिन कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, तो देखिए सबसे पहले बिहार विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 243 कुल सीट है। अब इसमें 38 सीट जो है ये एससी के लिए रिजर्व है। किसके लिए है? एससी के लिए। एससी बोले तो अनुसूचित जाति, और इसमें 2 सीट जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो टोटल 40 सीट जो है ये रिजर्व है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, तो टोटल 40 है, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2 है। और अगर आपसे पूछे कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए टोटल 243 है और इसमें 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 203। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को ध्यान रखें। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो प्यारे साथियों, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है सिंपल है, बोधि वृक्ष है। गोरैया क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पूछे तो 61.8% है, 71.2 ये पुरुष साक्षरता दर है और 51.5% ये महिला साक्षरता दर है बिहार में। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखें। रामशिला हिल्स बिहार में कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। रामशिला हिल्स बिहार में कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, रामशिला हिल्स जो है ये बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गया। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अब देखिए लोकसभा में पूछा जा रहा है तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और इसमें 6 सीट जो है ये एससी के लिए रिजर्व है। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 सीटें। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, एक क्लास है रात 8:30 बजे और 8:30 बजे क्लास को आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। ये क्लास एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा क्लास है दोपहर 3 बजे। तो तीनों ही क्लास को डेली अटेंड करना है। और सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, दिवाकर स्टडी IQ पर। सभी क्लासेज जो है मैं फ्री है। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयराम दास दौलतराम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर सिर्फ वित्त आयोग पूछे तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग के बारे में संविधान के आर्टिकल
280 में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे राज्य वित्त आयोग है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 243 आई। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चलिए हम लोग फटाफट से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसको डायरेक्ट याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो ये बच्चे भीम बांध बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको पहले भी बताया था, भीम बांध मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। उदयपुर और वाल्मीकि अभयारण्य ये दोनों कहाँ पर है, तो चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा में है, सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन बिहार के साथ सीमा साझा करता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों, इस क्लास के बाद हम लोग बीच में कभी हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, फिर करंट अफेयर्स है उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। तो बिहार के साथ सीमा साझा करता है इनमें से कौन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नेपाल भी करता है, उत्तर प्रदेश भी और झारखंड भी, यानी कि उपर्युक्त सभी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन हुआ था 1931 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 1931 में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसी कोर्स में मिल जाएगा, बिहार पुलिस के कोर्स में ये पीडीएफ। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था, याद रखिएगा, पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो RN माधुलकर ने, याद रखिएगा। और बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, और ये हुआ था गया में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। इन सारे फैक्टों को आप लोग जरूर ध्यान रखें। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी जो है सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी है। कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो साथियों, बिहार से लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए 16 है, विधान सभा के लिए 243 है, विधान परिषद के लिए 75 है, केवल 75। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए। और देखिए, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, अब आपको केवल सुनना है, लिखने का समय अब नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो प्यारे साथियों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सहजानंद सरस्वती ने। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती ने गठन किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत की बात करें तो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में अभी वर्तमान में 25 है, याद रखिएगा। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है, याद रखिएगा, फरवरी 1916 में किया गया था। कब किया गया था? तो फरवरी 1916 में। और वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, तो के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। 1922 में क्या हुआ था आपको याद होगा? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था।
किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि फरवरी 1922 में हुआ था। ककोलत जलप्रपात स्थित है। तो साथियों, ककोलत जलप्रपात की बात करें, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कांवर झील, काफ़ी बार पूछा गया है। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। और एक याद रखिएगा अनुपम झील, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, अनुपम झील पर। और ये कहाँ पर है? तो कैमूर में है अनुपम झील। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले बिहार और बंगाल में विभाजन हुआ था। कब? तो 1912 में। पूरा डेट है 22 मार्च 1912 में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, या कहें कि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना होती है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग होता है 1936 में। फिर लास्ट में आखिरी बार आप सभी जानते हैं बिहार झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। तो उड़ीसा से पूछा गया है, तो सही जवाब होगा 1936। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, कौन सा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार बंधु। ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। भारत में 16 महाजन पदों में से कौन सा महाजन पद वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है? देखिए साथियों, 16 महाजन पदों में बिहार में जो है टोटल 3 महाजन पद थे। कौन कौन से थे? तो मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजन पद बिहार में है, जबकि अवंती नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अवंती। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज, याद रखिएगा, राजगिरी या फिर गिरिव्रज। और ये 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध। उसके बाद अंग की राजधानी कहाँ पर थी? चंपा। वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली। इन सभी को ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए साथियों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाया था, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो गोपाल ने स्थापना करवाई थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। और नालंदा की बात करें, जो कि बार बार पूछा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कटिहार में स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कांवर झील और अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर में है और कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेगूसराय। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? और यहाँ से आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है, कांवर झील जो है, जो कि बिहार में है, ये याद रखिएगा बिहार का पहला रामसर स्थल भी है कांवर झील। देखिए साथियों, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है और 9 में से 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता की बात करें, राज्य सरकार का कौन होता है? उच्चतम विधि अधिकारी। और महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है आर्टिकल 165 में। और इसकी नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता का? तो राज्यपाल। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है?
तो इसके लिए अगर आप लोग बिहार का मैप देखेंगे तो इसमें से आपका हो जाएगा आंसर जमुई। जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है, बाकी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये सभी करता है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के टोटल 3 जिले ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, राजपुर नहर परियोजना जो है याद रखिएगा ये किस नदी पर है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है किस नदी पर? तो कोसी नदी पर है राजपुर नहर परियोजना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? अब यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्नों को बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। देखिए, सबसे पहले बिहार में अगर साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है बिहार में साक्षरता दर। और बिहार में अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो कौन सा है? तो ये रोहतास है, ध्यान रखना है। रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता है, रोहतास में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता भी है और रोहतास में ही सबसे अधिक महिला साक्षरता दर भी है। तो तीनों कहाँ पर है? रोहतास में। सबसे पहले साक्षरता सबसे अधिक रोहतास में, पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास, महिला साक्षरता दर भी रोहतास, और सबसे कम पूछे महिला साक्षरता दर तो ये हो जाएगा पूर्णिया। सारे फैक्टों को आप लोग याद रखें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो प्यारे साथियों, बिहार में स्वराज दल का नेतृत्व जो है ये हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और इस स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग खासकर ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है एग्जाम को टफ करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.60%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे साक्षरता नहीं है, लिंगानुपात है। अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो अभी हमने आपको बताया रोहतास है। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में है और सबसे कम पूछे तो मुंगेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? अब ये जनघनत्व वाला जिला है तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कैमूर। ध्यान रखना है, कौन हो जाएगा? कैमूर। और सबसे अधिक जनसंख्या पूछे कहाँ पर है? तो पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अभी हमने इस प्रश्न को 2 बार रिपीट किया है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। तो पुरुष साक्षरता दर भी अधिक है, महिला साक्षरता दर भी अधिक है और सबसे अधिक साक्षरता भी है रोहतास में। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों, ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अजात शत्रु के उपनाम से जाने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, अजात शत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के भी नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाया था?
तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था और इसको विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जो भी बांका और भागलपुर से है तो आंसर बता सकते हैं, भागलपुर में है अजगैबीनाथ मंदिर। अब चलिए लास्ट में एक आपसे प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने आपको इस सेशन में बताया था, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए पटना हाईकोर्ट की स्थापना। तो साथियों, सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को एक बार लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और पीडीएफ की बात करें तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा पेड कोर्स में।